श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गीता मैया की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत के तीर्थों की जय हो। भारत के सैनिकों की जय हो। भारत के शहीदों की जय हो। भारत माता की जय हो। परमात्मा की हम सब पे बड़ी कृपा है। आज मानस विवेक महिमा के तृतीय दिवस कथा को प्रारंभ करते हुए आप सबको व्यास गद्दी से प्रणाम। जय श्री राम। मानस विवेक महिमा। अगले विवेक की झलक गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी प्यारी झलक दी है। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। केवट कुशल उतर सविवेका। केवट कुशल। केवट को यहाँ पर कुशल कहा गया है। राम कथा की गोस्वामी जी महाराज एक नदी से उपमा करते हैं। नदी में कमल क्या है, नदी में लहर क्या है, नदी में भंवर क्या है, नदी में किनारे क्या हैं, और नदी में तट क्या है, नदी में काई क्या है। वो सब भयंकर जीव भी नदी में पाए जाते हैं। वो सब क्या है? ये नदी का जल काम क्रोध मद मोह का नाश करने वाला है। विमल विवेक और विराग को बढ़ाने वाला है। यहाँ पर राम कथा नदी, मानस नदी महिमा कभी स्वतंत्र विषय है। पूरा सब कुछ गागर में सागर की तरह से कली पावना अवतार गोस्वामी जी महाराज ने मानस नदी महिमा में सब कुछ कह दिया। ये नदी नाव यहां पर केवट के प्रसंग की ओर संकेत किया। केवट कुशल, केवट बहुत कुशल है, कुशलता। उधर पद्म पुराण में कुशलः सौनको अब्रवीत, कुशल
कुशल कौन है, क्योंकि भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। जो ऐसी क्रियाएं करे कि उसकी क्रियाओं के माध्यम से भक्ति का वर्धन हो। कृष्ण प्राप्ति करं सस्वत साधनं तद्वद अधुना नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। सभी जगह भक्त या ज्ञानी या विरक्त या कर्मयोगी परमात्मा से मांगता है। लगभग आप ऐसे दृष्टांत पाएंगे, मांगते हैं। लेकिन एक ऐसा तट है, भक्ति का जो तट है, गंगा मां भक्ति का तट है। गंगा के तट पर, भक्ति के तट पर, यहां पर भक्त नहीं मांगता है, यहां पर स्वयं भगवान मांग रहे हैं। परमात्मा वनवास की यात्रा में यात्रा करते समय मां गंगा जी के तट पर जाते हैं और इधर से केवट से नौका मांगते हैं। गोस्वामी जी महाराज का बड़ा सुंदर इसका वर्णन, बड़ा प्यारा साहब एक पात्र है केवट, बहुत प्यारा पात्र। केवट निषाद को भी केवट कहा गया है, आगे प्रसंग में आएगा। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देख यहीं बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। तीन तरुवनन मध्य बट सोआ। तो यहां पर जो केवट का अर्थ है, भक्ति के तट पर, मां गंगा के तट पर, ज्ञान के तट पर वो केवट बैठा हुआ है। भक्ति के तट पर जो बैठा है वो कभी मांगता नहीं। मीरा ने मांगा नहीं, गोपियों ने कभी मांगा नहीं, सबरी ने कभी कुछ मांगा नहीं। वो परम को ही सबरी के द्वार जाना पड़ा है। मांगी नाव न केवट आना। नौका मांगी पर केवट नहीं आता है। यहां पर केवट के अर्थ दोनों लेने होंगे। निषाद भी, मुझे वो रात का दृश्य याद है, बड़ी सुंदर राम कथा की झलक। केवट का अर्थ निषाद राज भी, और केवट एक पूरा क्या कहना चाहिए, एक पूरी संज्ञा है। वो केवट पूरा संकेत किया गया है। निषाद राज को जब पता लगता है कि परमात्मा को वनवास हो गया है, बहुत दुखी होता है। प्रभु श्री राम इस केवट को अपना मित्र मानते थे। तो बड़ी प्यारी सी झलक, जब निषाद राज मिलते हैं और निषाद राज मिलने में जब सिया जी को प्रणाम करते हैं तो सिया जी आशीष देती हैं और कहती हैं, तुम तो मेरे लिए मेरे लखन के समान हो। ये है विवेक। रात्रि का समय है, संक्षेप में कथा के पक्ष को स्पर्श करते हुए कि केवट क्या है। इस नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर स विवेका। इसके उत्तर में बड़ा विवेक भरा है। सब पहला विवेक आपको हम दिखाते हैं केवट का। ये पिछात हैं, ये तिरस्कृत हैं, इन्हें शिक्षा को, इन्हें बहुत अच्छा साधन नहीं सभी को मिल पाया। युग युग से अभिशप्त भरी जहां घोर उदासी। युग युग से अभिशप्त भरी जहां घोर उदासी। उन्हें उठाना क्या राजा का धर्म नहीं है, गले लगाना क्या राजा का कर्म नहीं है। क्या ये राजवी का धर्म नहीं है? संतत की शिक्षा में यदि हो कठोर माता, यदि उसका उज्जवल भविष्य हो उसे सुहाता, तो उसका सुख निश्चय जग में यश पाएगा। काल जयी बन अमर विश्व में कहलाएगा। रात्रि का समय होता है और निषाद राज केवट आते हैं और कहते हैं, मित्र, मुझे मित्र मानते हो? बड़ी प्यारी झलक है साहब, हृदय की गहराइयों को छू जाती है ये झलक। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर स विवेका। एक बात कहें मित्र, और मित्र के बीच में इतना संकोच क्यों? प्रभु,
मेरे पास में अयोध्या जैसा तो राज्य नहीं है, एक चक्रवर्ती राजा का राज्य तो नहीं है, लेकिन महाराज ये आपके मित्र का तो छोटा सा राज्य है श्रृंगवेरपुर, गंगा जी का तटवर्ती क्षेत्र, गंगा मैया की सौगंध आज से आपका। आप मेरे राजा और मैं आपका सेवक। मित्र मानते हो तो मेरी विनती को अस्वीकार नहीं करना। राम जी कहते हैं, केवट निषाद राज, हम तुम्हारी इस प्रेम के मोल बिक गए हैं। ये प्रीत ही सो प्रभु को पाया जाता है। प्रेम न बापी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेही ब्रुचे शीस काट ले। मित्र, हम तुम्हारे दिए हुए राज्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उदासीन वृत्ति का वचन दे रखा है। नदी नाव पटु प्रश्न अनेक, ये बिल्कुल स्वतंत्र विषय है, ये व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र विषय है, जहां पर अनपेक्ष कोई कामनाएं नहीं। जो कुछ है सब कुछ प्रभु का है, संपत्ति सब रघुपति की आई। सब समर्पण की ऊंचाई को, समर्पण के चरमोत्कर्ष को, समर्पण की उच्चतम अवस्था को स्पर्श कर रहा है केवट। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। केवट के उत्तर में सा विवेक है, सा विवेक के साथ में उसकी चर्चा है। केवट के दोनों अर्थ, केवट तो पूरा एक पूरा वर्ग आप जानते हैं कि जब 16वीं शताब्दी में गोस्वामी महाराज ने राम कथा की रचना की तो उनके सामने बहुत समस्याएं आई और बहुत उसका विरोध भी हुआ। ग्राम की बोली में लिख रहे थे, संस्कृत की बोली का काल था, तो तुलसी घाट पे उनको दिक्कतें आ रही थी। सामने संतों से सुना तो वहां के निषादों ने कहा कि महाराज आप मेरे घाट पे रहो आकर के और मैं देखता हूं। ये 16वीं शताब्दी में निषाद केवटों ने पुनः अपने समर्पण को एक बार इस राम कथा को आगे बढ़ाने में दर्शाया है। ये बनके जी उनके पास जो था मेरे भाई, उनका सब कुछ प्रभु के लिए था, समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तिनकर करऊं सदा रखवारी। कितना प्यारा नाता बताया है। जिमी बालक राखे महतारी, जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, ऐसे ही मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। बड़ा प्यारा माँ गंगा का तट है और माँ गंगा के तट पर प्रभु नौका मांगते हैं। मागी नाव न के बट आना मागी। वो तट है जहां पर स्वयं परमात्मा मांग रहे हैं और बैठे बैठे ही बोलता है, कहा ये तुम्हार मरम में जाना, मैं आपके मरम को जानता हूं। महाराज वाह भाई वाह, मरम। हाँ, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा आदि भी जिसके मरम को नहीं जानते हैं, और सो अनारी केवट कहता, कही तुम्हार मरम मैं जाना, क्योंकि वो जानता है ये भक्ति का तट ही ऐसा है, ये प्रेम का तट ही ऐसा है। मैं प्रेम के तट को पहचान गया हूं।
और गंगा जी भक्ति का तट हैं। पीछे ये कथा में आप सब श्रवण कर चुके हैं, सत्संग की महिमा में, मानस सत्संग की महिमा में, और ये सुन चुके हैं आप लोग कि भक्ति का तट है मां गंगा। राम भगति जहां सुरसरी धारा। मां गंगा का तट ये भक्ति नु तट है, और भक्ति के तट पर स्वयं भक्त नहीं भगवान मांगता है। विदुरानी के घर जाकर के गोविंद ने भूख लगी है काकी कुछ दे दो आखिर। ये भक्ति का तट है। भगतन ने मोहे नाना भांति नचायो, उधो मोहे संत सदा ते प्यारे। मैं संतों के पाछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। और भाव कितना ऊंचा है उस परम का कि संत चरण रज अंग लगाऊं, संत चरण रज। मैं संतों के चरण की रज को अपने अंग में लगाता हूं। परमात्मा का संतों के प्रति कितना ऊंचा साहब भाव है। संत मोहि प्राणन प्यारे, उधो संत सदा, मानस संत महिमा, मानस सदगुरु महिमा। मानस केवट भक्ति के तट पर बैठा बैठा केवट कह रहा है, कहा ये तुम्हार मरमो मये। जब किसी ने तुलसी से पूछा कि बेचारा अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा केवट ये क्या मरम जानता है, ये क्या मरम जानता है, उसने बताया कि मुझे सब पता है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। मैं आपके चरणों की विषय में जानता हूं, चरणों के विषय में जानता हूं मैं आपके। हाँ, ये इनके चरण की रज अहिल्या को छुई तो अहिल्या तो पत्थर से नारी बन गई। और मेरी एक तो ये जो नौका है ना, नौका इतनी तो दमदार नहीं है, एक तो पानी में पड़े पड़े और कमजोर हो गई है। हाँ, जरा थोड़ा सरल तरल हो गई है, और आपके चरण की रज का उस पे असर हो और नौका से वो नारी बने, तो महाराज एक तो पहला समस्या तो मेरी होगी कि मैं जीविका काय से चलाऊंगा। शेर भर सहरी सकल सुत बारे बारे। केवट के पास कुछ अपना है नहीं, एक बिल्कुल अपरिग्रही संत है साहब केवट। शेर भर सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ायो हो। ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं पाया महाराज। और मुझे एक और डर है कि जो नवैया से स्त्री पैदा होगी वो तो ऋषि पत्नी होगी, उसकी व्यवस्था कैसे होगी? वो तो बात बात में मुझे कैसे उससे निर्वाह हो पाएगा? महाराज मैं विवाहित हूं, शादीशुदा व्यक्ति हूं, और महाराज मैं सब आपके मरम को जानता हूं। छुअत सील, ये प्रसंग कई बार दोहराया गया है मानस में, कई बार इस विनोद को, ये विनोद नहीं साहब, ये है बिल्कुल ऐसा है। हाँ, प्रभु के चरण पत्थर को लगे तो पत्थर से दिव्यता पैदा हो जाए। सिया जी ने राम जी को प्रणाम किया तो चरण नहीं छुए, नमन किया। सखियों ने कहा राम की प्रणाम करो, पांव छुओ, बड़े भाग से प्रभु प्राप्त हुए हैं, पांव छुओ। तो सिया जी कहती मैं नहीं छूने वाला, क्योंकि मैंने हाथ में मुद्रिका पहन रखी है और मुद्रिका में पत्थर लगा है, और वो मुद्रिका कहीं पांव छूने में कहीं प्रभु को छू जाए, वो पत्थर से नारी बन जाए तो समस्या पैदा हो जाएगी। गौतम तीय गति सुरति करे, नहीं पर सत पगपान, मन बिहसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जाने। इस प्रीति को देख करके रघुवंश मनि हंसे, और यहां पर भी बिहसे करुणा आयन, चितई जानकी लखन तन। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे,
प्रेम के लपटे हुई बातें सुनकर के बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। सीता जी की ओर देख करके और लखन की ओर देख करके राम जी बिहसे हंसे। सिया की ओर देख करके राम जी क्यों हंसे? ऐसी कुछ पुराणों में कथा आती है और उसमें कथा आती है कि जब किसी की शादी होती है तो उसमें पैर धोवा कराया जाता है। प्रभु कहते हैं सियाजू, जब मेरा विवाह हुआ और ये नाखून का समय आया, मेरा पैर धोवा करना हुआ, तो मैंने केवल एक पांव का एक अंगूठा धोने दिया, बस, वो भी नहीं, उससे ज्यादा नहीं। आज ये केवट सब कुछ धो लेगा, दोनों पैर धोएगा, मानेगा नहीं। इसीलिए सिया की ओर देख करके वो हंसे। बिहसे करुणायन चितय जानकी। तो संतों से कथा सुनी, संत लोग कह रहे फिर लखन की ओर देख के क्यों हंसे? इसलिए लखन की ओर देख करके हंसे कि ऐसी पुराणों में कथा आती है, राम कथा तो विविध रूपों में तरंगायित हो रही है, विविध रूपों में अपनी खुशबू बिखेर रही है राम कथा साहब। जन जन तक जाकर के, जन जन के हृदय में जाकर के राम कथा राम राज्य की आज भी स्थापना करती है, कर रही है और करती रहेगी। राम कथा से ही तो राम राज्य आएगा। सुनते सुनते जो सुनेंगे और वो अंदर जाएगा संस्कार के रूप में। और एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट ऑफ आइडिया ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। जो पूर्व से विद्यमान है वही तो निकलेगा। जब राम कथा के संस्कार आएंगे तो वही तो प्रस्फुटित होंगे। लक्ष्मण को एक बचपन की आदत थी, बहुत रोते थे, बड़े रवैया थे। और कभी कभी तो मां सुमित्रा के वैसे भी एक तो युगल 2 बच्चे थे, तो रात को जब बहुत रोए तो ले जाकर के लखन को मां कौशल्या को दे आए, मां तुम संभालो, देवी तुम संभालो दीदी, हमसे नहीं संभलता है। हाँ, तो मां ने लखन को लेकर के राम के पालने में, झूले में एक साथ में जैसे ही लिटाया, लखन ने रोना बंद कर दिया। लेकिन ऐसी कथा हमने संतों से सुनी, मां कौशल्या ने जाकर के देखा इतनी तेज रो रहा था, एकदम चुप क्यों हो गया? क्योंकि राम के पैर के अंगूठे को अपने मुंह में दे करके शांत हो। श्री गुरुपद नख, ये चरण रज जिसको प्राप्त हो गई उसका तो साहब जीवन धन्य हो गया। चरण रज तक जाने के लिए निरहंकार तो व्यक्ति पहले ही हो जाएगा। गुरुदेव ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब बंगाल के, गीतांजलि का जो पहला गीत लिखा उसको सत्यकाम विद्यालंकार ने अनुवाद किया है। मेरा मस्तक अपनी चरण धूल तक झुका दे। हे हरि, हे परमात्मा, मेरा मस्तक अपनी चरण धूल तक झुका दे, मेरे समस्त अहंकार को आंखों के पानी में डुबा दे। हे हरि, मैं तेरे चरण में समर्पित हो जाऊं। निरअहंकार, अहंकार शून्य व्यक्तित्व, मौन से भरा मन, प्रेम से भरा हृदय, घूंघट के पट खोल री तो को पिया मिलेंगे। घूंघट के, ये जो माया का घूंघट कर रखा है, जब खुलेगा तो परम का दर्शन हो जाएगा। इसलिए लखन की ओर देख करके हंसे कि लखन देखो तुम चरण की रज के लिए कितना कितना रोते थे, और आज ये केवट ये नहीं मानेगा। सुन के बट के बैन, ये केवट के बैन कैसे थे? प्रेम लपेटे गटपटे बिहसे करुणायन चितय जान की लखन तन। सीता जी की ओर देख करके और लखन की ओर देख करके राम जी हंसते हैं। तो एक संत ने कहा कि नहीं भाई, दोनों के साथ एक साथ देख के क्यों हंसे? एक और हमने संतों से कथा सुनी। जब राम जी का विवाह होकर के आया तो सिया जी की मुंह दिखौनी हुई, और मुंह दिखौनी में आप सब जानते हैं, सिया जी की मुंह दिखौनी में जो जाता था वो
अपने को देख करके लौट आता था। ये जगदम्बा के रूप में जो जिस भावना को लेकर के गया वो अपने को देख करके लौट आया। बूढ़ी काकी कहती हैं, महाराज ये बहू कैसी है? ये तो बिल्कुल मेरे जैसी लगती है, मुझे तो अपना ही रूप दिखता है उसमें। गोस्वामी जी इसकी पुष्टि भी करते हैं। जाके मन ही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, के बट कुशल उत्तर सब विवेका। मानस विवेक की महिमा का वर्णन करते हुए कि केवट बड़ा कुशल है और उसके उत्तर में विवेक झलक रहा है, उसके उत्तर में विवेक है। पढ़ा लिखा, कई बार पढ़े लिखे लोग होते हैं और उनकी बात में आपको विवेक नहीं दिखेगा। विद्वान होना अलग चीज है और विवेक होना अलग चीज है। अस विवेक जब देई, ये विधाता से प्राप्त होता है, गुरु कृपा से प्राप्त होता है, भक्ति के तट से तो सहज में ही उद्भूत हो जाता है। केवट कुशल उत्तर सविवेका, विवेक के साथ में उसका प्रत्येक उत्तर है। तो ऐसी कथा आती है कि वो राम विवाह होकर के आया और सिया के मुंह दिखाने का बुलवा लगा, तो जो जाता है वो बहू में अपने रूप को देख करके लौटा। बड़ी महिलाओं में चर्चा हुई कि ये महाराज की बहू कैसी है। ये महाराज की बहू तो बुढ़िया है, बहू है ही नहीं। एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, जो देखने गया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम गीता शास्त्र मम वर्तम अनुवर्तन्ते हे मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धम यजन्त हि देवतः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्म जहां। मैं रसवर्ज हूं, सब में विद्यमान हूं। परम ने कई ऐसे दृष्टांत उठाए हैं, कई ऐसे रूपक शास्त्र में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो महाराज ने कैकेयी से कहा, अरे देवी देखो सब क्या हुआ है। महाराज ने कैकेयी जाती हैं, महाराज ने कैकेयी को साथ मानस कैकेयी, कभी मौका मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ तो कुछ उद्गार, कुछ आपसे अरस परस बातचीत होगी। कैकेयी साहब क्या पात्र है। दोष देई दोष, बागिन कह दिया उसको, भूखी कह दिया, नागिन कह दिया, कुलघातिनी कह दिया, कितने कितने। राम क्या बोले हैं, राम जो बोले ना वही तो सत्य होगा। दोष देई जननी जड़ते सपने हो संत सभा नहीं से। जिसने स्वप्न में भी साधु सभा का सेवन नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति ही कैकेयी को दोष कह सकता है। सत्य उसका कुछ अलग है, त्यागमयी पात्र है। कैकेयी ने ऐसी कथा आती है, जब राम का जन्म भी नहीं हुआ था तो एक बार एक स्वप्न देखा था कि इतना सुंदर मेरी बहू आई है और जो जाता है वो बहू में अपने को देख करके लौट आता है। तो ऐसी बहू को फिर क्या दिया जाए? तो कैकेयी ने एक स्वप्न में जो महल देखा था, कनक भवन, उसका निर्माण कराया। कभी उसमें सोई नहीं, दीप जलता था, पूजा होती थी, स्वच्छता रहती थी। महारानी कैकेयी ने ये अपना सपना गुप्त रखा था। कैकेयी जाती हैं, बड़ी उनमें स्फूर्ति है, साहब ये अद्वितीय पात्र है। हाँ, अगर देखा जाए तो अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज की सेनापति जैसे पदों को उन्होंने अलंकृत किया है। नारी होकर अबला बनना मुझे न भाया, युद्ध भूमि में मैंने उनका साथ निभाया। मुख में घोड़े की बागडोर दबा करके, दोनों हाथ में खड्ग लेकर के, जब वो वीरांगना, जब वो दिव्यांगना, जब वो रूप मालिनी
निकलती है महाराज को लेकर के तो असुरों के दांत खट्टे हो जाते हैं, छक्के छूट जाते हैं। कौन है ये? देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां छोड़ दें यदि गलत रूढ़ियां, हर मनुज देव बनता चला जाएगा। वीर संतान से कोख खाली नहीं, वीर संतान से कोख खाली नहीं, कौन सी सत्य जो इसने पाली नहीं। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाएं अगर, हर मनुज देव बनता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां महारानी बड़ी तीव्रता से जाती हैं। और देखा सिया तो इतनी सुंदर है। नवल बधूटी अति सुंदर सलोनी, सुने ऐसो रूप आली कहूं, सुनो है नदी ठाहे। नवल बधूटी अति सुंदर सलोनी, सुनी ऐसो रूप आली कहूं, सुनो है नदी ठाहे। कि सबे जुरियाई, कि सबे जुरियाई, अंग अंगन उमंग भरी, घूंघट उठाए लाडली को मुख दीठा है। सब कहे एक एक अनसो, सब कहे एक एक अनसो, कि समझ कछु परैना। सीसा की बधू है के धो, बधू है कि सीसा है। क्योंकि रूप प्रतिबिंब को और बिलोकी के कपोलन में, चकित निहारे कहीं कौतुक वनीठा है। सब कहे एक एक अनसो, कि समझ कछु परैना। क्या समझ में आएगा जगदम्बा के विषय में? जो जाता है वो सिया के रूप में अपने को देख करके लौट आता है। महारानी ने मुख देखा और सिया को मुख दिखौनी में कनक भवन दिया। बेटी आज से कनक भवन तुम्हारा है। और ये स्थित हो गई थी, चर्चा हुई थी कि क्या हो गया है। तो महाराज ने महारानी कौशल्या को, सुमित्रा को, राम को, लखन को कोई परिस्थिति तो सबको जाओ देखो क्या हुआ, क्या हुआ है। कौशल्या आती हैं, कैकेयी ने कनक भवन दिया। मां कौशल्या सोचती अब मैं क्या दूं सिया को। इतने में राम आ गए। राम ने पूछा मां क्या है? बोली बस बस मैं तो तेरी प्रतीक्षा कर रही थी, तू आ गया। ये स्वयं शत्रुपा है पूर्व जन्म की। हाँ, अपार तप किया था। साहब कितना त्यागमयी पात्र है। मनु जी ने तो मांग लिया, मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि आप सरिस, मैं तो अकेला हूं। एको हम द्वितीयो नास्ति, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, ईशावास्यम इदम सर्वम, समोहम सर्वभूतेषु। मैं दूसरा तो हूं नहीं। आप सरिस खोजो कह जाई, जाई नृप तब तनय हो मैं आई। तो सतरूपे बिलोक कर जोरे, मातु मांग, मां तू भी कुछ मांग ले। कुछ नहीं मांगा। भक्ति की एक अवस्था है जहां पर साधक कुछ नहीं मांगता है, सब कुछ देता है, केवल देता है केवल। तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणा, नारद भक्ति सूत्र। वो उसके, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी बाह बाह है, उधर भी बाह बाह है। जैसे रखो वैसे रह लेंगे। तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणा। मां से पूछा शत्रुपा से, देवी मांग लो आपको क्या चाहिए। तो देवी कहती हैं जो बरे नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे हरि, जो मेरे चतुरपति ने मांगा है मुझे वही अच्छा लगा। ये कौशल्या पूर्वी संस्कृति है। गोस्वामी जी महाराज जब ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं और मंगलाचरण करते हैं तो पूर्वी संस्कृति का परिचय देते देते, बंदऊ कऊ
कौसल्याधिसे प्राची। ये पूर्वी संस्कृति है साहब, पूर्व की संस्कृति को समझना है तो मां कौशल्या को समझना होगा। मां ने मुंह दिखौनी में अपने राम को दे दिया, सीता बेटे लो आज से मैं राम तुमको देती हूं। बात को थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए सुमित्रा को लगा अब मैं क्या दूं। कैकेयी ने कनक भवन दे दिया, कौशल्या ने राम दे दिए। लखन पास में खड़ा है। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, साकेत, जिस विधि ने सविशेष दिया था मुझको जैसा, लौटाती हूं उसे आज पैसे का वैसा। सीता बेटे तुम्हारी एक माँ ने तुम्हें महल दिया, एक ने राम दिए, मैं तुम्हें एक सेवक दे रही हूं सेवा करने के लिए। लखन को दे दिया। इसके बाद में ऐसी कथा आती है कि नित्य शाम के समय ऐसी कुछ पुराणों में कथा हमने संतों से सुनी और बड़ी मधुर कथाएं, ऐसा प्रेम की, त्याग की। ये ऐसी नदी है, इसमें गोता लगाओ तो पार हो गए। पार तो इसे कोई हो ही नहीं, कर ही नहीं पाता ना। इसमें पार होने वाला उसी में डूब जाता है। ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों उज्जवल, और गर्वी और गर्वी और उज्जवलता उसमें आती चली जाती है और सरसता उसमें पैदा होती चली जाती है। हमने संतों से ऐसी कथा भी सुनी कि तो रात के समय लखन सेवा करने जाएं भी तो सिया उनको बुलाए नहीं। अब तो सेवा करती थी और मर्यादा के अनुसार वो जाए नहीं। कुछ समय बीत गया और समय बीतने के बाद एक दिन राम ने लखन से पूछा, हमने ऐसी संतों से कथा सुनी कि लखन भाई तू क्यों दुखी सा क्यों रहता है, क्या हो गया तुम्हें? बोले भैया आप सब जानते हैं फिर भी पूछ रहे, खुद तुमने ही दिया दर्द और पूछते हो आंसू कैसे, तुम्हारा ही तो दिया हुआ। लखन तो मानो फपक करके रो पड़ा, नैन सजल हो गए। हमने पूछा कि लखन भाई क्या हुआ, भाई क्या बात है? कहते भैया जब से आपका विवाह होकर के आया है मुझे चरण की सेवा नहीं मिलती है, और मुझे चरण की सेवा ना मिले तो जीवन व्यर्थ है। बंदों गुरु पद पदुम परागा, चरण नहीं मिले तो जीवन अपूर्ण है, क्या करूं? मां ने तो मुझे सिया को दे दिया, अब भाई सिया का चरणों पे अधिकार हो गया है, अब बताओ मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ है ना। फिर पूछना ही व्यर्थ है, तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। चरण के बिना, हरि के चरण के बिना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। राम ने कहा चिंता न करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। आगे होली का त्योहार आएगा, होली के त्योहार पर हमारे सूर्यवंश की परंपरा है देवर भाभी रंग खेलेंगे, और शाम के समय देवर जो छोटे देवर रहते हैं उसको देवर बोलते, तो वो भाभी से जो मांगे भाभी को देना होता है। भरत शत्रुघ्न जो मांगे मांगे तो मेरे चरण की सेवा मांग ले। तो लखन ने कहा भैया फिर एक काम और कर दो, ऐसी कृपा कर दो होली जल्दी आ जाए। भक्त की अधीरता, भक्त की प्रेम विहुलता, ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानमिदं बक्ष्यामि अशेषतः यदि ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों जन्म के बाद में यह अवस्था व्यक्ति को प्राप्त होती है। यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो अनलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा अपरे मितस्तन्यां प्रकृतिं विद्ध मे पराम जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत एतद्योनीन भूतानि सर्वाणि इत्युपधारये अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। जैसे माला के मणिकों में धागा एक पिरोया,
जैसे माला के मणिकों में धागा एक पिरोया, उसी भांति हर जीव जीव में वही ब्रह्म है सोया। कैसी बगिया कैसा माली, कैसा मालिक होगा प्यारा। ये भक्ति का मार्ग, प्रेम का जो मार्ग है। होली का पर्व आया, रंग खेला गया, शाम का समय हुआ और भरत शत्रुघ्न ने जन्म जन्म भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। शत्रुघ्न ने जन्म जन्म भरत के चरणों का प्रेम मांगा। ये है सूर्यवंश की परंपरा साहब। ये है नदी नाव पटु प्रश्न अनेका की मूल पृष्ठभूमि, भक्ति की पृष्ठभूमि, जहां पर भाई भक्ति में अपने बड़े भाई के चरणों का प्रेम मांगता है साहब। क्या राम कथा है। कहने को जग में है लाखों कथा, पर राम सिया की सी कहानी नहीं है। नासिर कवि नासिर छंद पढ़े हैं बहुत, तुलसी सी किंतु रवानी नहीं है। कहने को जग में है लाखों कथा, पर राम सिया सी कहानी नहीं है। गुरुदेव बैठे हैं और पिताश्री बैठे हैं, सभी की उपस्थित में सिया ने लखन से कहा, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो धीरे से लखन ने कहा, मां आज से आप जिन चरणों की सेवा भैया की करती थी, आज से ये मुझे दे दो। सिया तो मूर्छित हो गई। चरण की भक्ति में निपुण लक्ष्मी जी से चरण की सेवा चली गई, चरण बंधन चला गया तो क्या रहा। मां मूर्छित हो गई। महाराज गुरु वशिष्ठ ने डांटा कि क्या मांगा तुमने लखन। देखो सिया मूर्छित हो गई। महाराज दशरथ ने भी डांटा, क्या मांगा तुमने लखन, क्या मांग लिया जो सिया मूर्छित हो गई। तब कहते राम ने भी डांटा कि क्या मांगा तुमने, सीता मूर्छित हो गई हैं। तब लखन ने कहा, सिखाया भी आपने और डांट भी आप रहे हो। राम ने इशारा करके लखन को पास बुलाया। सीता प्राण छोड़ देंगी लेकिन चरण की सेवा नहीं छोड़ेंगी। चरण श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। लखन ने कहा भैया तो मेरी भी बात आप समझ लें, मैं जीवन छोड़ दूंगा पर चरण नहीं छोड़ूंगा। तो बड़ा दुविधा में पड़ गए। तो राम ने कहा, लखन देख एक काम कर, सिया से कान में कह दो आधा आधा, एक चरण आपका एक मेरा। लखन पास में जाते हैं, धीरे से कहा, मां एक एक चरण। सिया की मूर्छा दूर हो गई। तब गंगा जी के तट पर सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। इसलिए परमात्मा हंसे क्योंकि हे लखन और सीता तुम एक एक चरण के लिए कितने लड़ते थे और आज ये दोनों चरण धोएगा। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसी करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहो। कितनी साफ त्याग का डिंडिम घोष कर रहा है वो। कुछ नहीं चाह है उसकी, कोई चाह नहीं उसकी, केवल उसको चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चघऊ। मोई राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहूं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, मैं कमलस रूपी चरणों को धोऊंगा, फिर आपको नौका में चढ़ाऊंगा। और मैं पहले बता दूं, मुझे उतराई नहीं चाहिए। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐसे आप मनाएंगे और मान जाऊंगा। मुझे सौगंध है, मोहे राम राउरियान दशरथ, मुझे राम और दशरथ तक पहुंच गया। शपथ सब सांची कहूं। लखन ने तर्कस से तीर पे हाथ गया। जरा उसका मगज कुछ गर्म हुआ कि ये तेरी हिम्मत है, मेरे पिता तक तू पहुंच गया है? लेकिन वो मुस्कुराता रहा। बरु तीर मारही लखन पे, जब लगिन पाई पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ,
कृपाल पार उतारी हूँ। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। केवट कुशल उत्तर सा विवेका, केवट के उत्तर में विवेक मुखरित हो रहा है, विवेक झलक रहा है उसके उत्तर के अंदर, बड़ी विवेक से बात कर रहा है वो। राम जी ने कहा, भाई केवट एक बात बताओ, एक तो लखन स्वयं काल का अवतार है, शेषावतार है, और लखन के हाथ में बाण है और वो तुम्हें दिखा रहा है, तो तुम्हें डर नहीं लगता? तो उसने कहा, मैं इनकी मार से परिचित हूं, मुझे इनमें डर नहीं लगता, क्योंकि इनकी मार में प्यार भरा हुआ है। एक बार मैं जल का जीव कच्छप था और मैं आपके दर्शन करने के लिए, इन चरणों को पाने के लिए क्षीर सागर में गया, तो मुझको फना मार करके इन्होंने मार दिया, तो मैं जलचर से आज केवट बन चुका हूं महाराज, और इस बार मार दिया कहीं तो मैं देवता बन के गगन में उड़ के आपके ऊपर फूल बरसाते बरसाते चलूंगा। लखन, और सुन लो महाराज, मेरे पास में ही गांव है, हाँ सब आ जाएंगे तुरंत, मेरा परिवार खानदान सब इकट्ठा होगा, सब रोएंगे, फिर आपको मेरी अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित होना पड़ेगा, हमारा आपको सब काज भी करना पड़ेगा। लखन ने सोचा कि इतना तो बहुत समय लग जाएगा, तो जो बाण निकला तो वैसे रख लिया। तब केवट ने कहा, महाराज जिससे कुछ मांगना हो उससे उसको हथियार नहीं दिखाए जाते। महाराज बिना पैर, अरे भाई सुन केवट, बस चल ठीक है मान लिया मैंने, अब विलंब मत करो। बोली, महाराज बेगी आनी जल पाई पखारू, होत विलंब उतारी पारू, होत मुझे विलंब हो रहा है, केवट तू मुझे पार उतार दे। तो केवट राम रजाय सो पावा। और कितने हमने संतों से कथा सुनी कि बड़ा चतुर था वो, पानी कठौती नहीं कठौता, बनेगा तो लड़का बनेगा, ऐसा उसका बड़ा संत लोग विनोद करते थे कि माने उसका असर अलग टाइप से होगा, अलग ढंग का होगा। वो पानी कठौता भरी कठौता लेकर के आया, और गंगा जल को पानी नहीं कहते। प्रभु ने कहा, बेगी आनी जल, जल ले आओ और पैर धो लो, गंगा जल को जल कहते। लेकिन उसने कहा नहीं, अगर मैंने गंगा जल से पैर धोए तो लोग कहेंगे अरे अपने घर का पानी तो नहीं था, वो तो गंगा जल था। इसीलिए पानी कठौता, हे परम तुमने भेद मिटाए हैं, तुमने दूरियां कम की हैं, तुमने दोनों तटों को मिलाया है। हे हरि, एक ये भी छुआछूत का जो युग युग से अभिशप्त भरी, युग युग से अभिशप्त भरी जहां घोर उदासी, उन्हें उठाना क्या राजा का धर्म नहीं है, गले लगाना क्या राजा का कर्म नहीं है। पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा। लेकिन बड़ा वो थोड़ा सा मनोविनोद संतों ने लिखा। केवट ने ऐसे हाथ पे ऐसे जमीन में कैसे रखे, हाथ में उसने कठौता रखा और उसने उसमें जल रखा और कहा राम जी से इसमें अपना पैर रखो। राम जी ने पांव रखा तो उसने धोए, और थोड़ा तो राम जी ने कहा थोड़ा हिल रहा हूं मैं, मुझे असुविधा हो रही है। बोले आपको गिरने का डर लगता? बोले हाँ मैं गिर जाऊंगा। तो बोले महाराज दोनों हाथ से मेरा सिर पकड़, फिर नहीं गिरोगे। परमात्मा ने केवट के सिर पे हाथ रखा है, केवट ने परमात्मा के चरण धोए और चरण धोने के बाद में वो अपने परिवार को सभी को पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया, सभी को वो चरणामृत दिया, पितरों को अर्पण करवाया। पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो लई पार, पितरों को पार किया, अपने जीवन को उसने धन्य कर दिया। नदी नाऊ पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। केवट के उत्तर में बड़ा विवेक भरा हुआ है। उसने प्रभु को नौका पर बैठाला
और नौका को ऐसे लकड़ी लगाई, और इधर से नौका लगभग राम जी को लगा कि परेशान तो बहुत देर किया, पर उतारने में जल्दी इसने की, पर उसने उधर से लग्गी लगा दी, तो नौका जहां थी फिर वहीं, जैसे गाड़ी में बैक गियर डाला तो फिर जहां थी फिर वहीं, फिर उसको उसने कहा साहब धोखे से गलत हाथ लग गया, अब इधर से लगा देता, उसने उधर से लगाया, नौका उधर पहुंचे, उधर लगा दी नौका इधर। राम जी ने कहा कि हम घूमने नहीं आए हैं, हम नौका विहार करने नहीं आए हैं, केवट मुझे पार कर दो। तो उसने कहा महाराज अभी तो 4-5 चक्कर हुए हैं और 4-5 चक्कर में परेशान हो गए, हमको तो आप 84 लाख चक्कर लगवाते हो, लेकिन हम फिर भी परेशान नहीं होते। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नववासी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, सहज कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की करी करुणा नर देही, देत हेत बिन ईस सलेही। केवट मुझे पार कर दो। केवट ऐसी भी कथा हमने संतों से सुनी कि केवट ने जब ज्यादा प्रभु ने कहा तो उसमें जो लग्गी थी वो नौका में रख दी और आंख बंद करके बैठ गया। ऐसा बड़ा विनोदी लोगों ने कई कथाएं संतों से हमने इसमें केवट कुशल उतर सविवेका की सुनी। तो लखन ने कहा कि केवट क्या कर रहे हो, ये नौका बह जाएगी। बोले लखन अगर केवट चलाएगा तो नौका बह सकती है, अब तो केवट अकर्ता हो चुका है, अब तो सारे जगत की नौका को भवसागर से पार ले जाने वाले बैठे हुए हैं। अब ये नौका पार होती है, उतरे ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिंह राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत की, चरणों में लेट गया। प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना, इसे कुछ दिया नहीं। सिया जी की तरफ देखा तो सिया जी ने अपनी मुद्रिका हाथ में थी, पिय ही की सिय, क्या साफ तुलसी की शैली देखो, अलंकारों का साफ प्रयोग देखिए। पिय ही की सिय, जानन हारी मन मुदरी मन मुदित, वृत्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास, छेका अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, भाव भेद, रस भेद, काव्य भेद, सब ऐसे ऐसे मोती 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 साहब पिरो दिया पूरे राम काव्य में, पूरे राम काव्य में मोती 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 नो पिरोवा, जैसे कोई अलंकारों का, रसों का, भावों का, जैसे कोई मोती पिरोवा, मोती पिरो देता है, ऐसे कर दिया। कहे वो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट ने चरण पकड़ लिए, प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये परदान नाथ। ये केवट का जो पक्ष है बिल्कुल संत भरत की तरह से पक्ष ही है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, महाराज अब तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे नहीं चाहिए। फिरती बार वादा करवा लिया, वचन ले लिया कि मोई जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, बहुत कीन हट लखन सिय नहीं कछु केवट में। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्य प्रवृत्तोऽपि नैव किंचिद करोति शः, निराशीर यतचित्तात्मः त्यक्त सर्व परिग्रह। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोई जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेगा। राम कथा में केवट, निषादराज को भी केवट कहा गया, और केवट जो गंगा जी के तट को नौका पार करता वो भी केवट है। आगे प्रसंग में देखेंगे कि तब केवट भरत के मार्ग का मार्गदर्शन भी केवट ने किया है।
तब के बट ऊंचे चढ़ाई, कहे वो जो चरण पकड़ता है वही तो ऊंचाई तक जा सकता है, यही तो नीचो हुई चले तेही तो ऊंचो होए। तब के बट ऊंचे चढ़ाई, कहे वो भरत सन भुजा, भरत को इशारा करता है, भैया भुजा उठाई, नाथ देखी है बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला, और तिने तरु बरन मध्य बट सोहा, मन जो विशाल देखी मन मोहा। सीताराम इस पेड़ के नीचे वास कर रहे हैं, कुटिया में वास कर रहे हैं। परम ब्राजिकाचारी, परम विरक्त, वैराग्य के साक्षात स्वरूप राम भक्ति के उच्च कोट की अवस्था को उपलब्ध महाराज भरत को भी निषाद राज केवट मार्गदर्शन करते हैं। मानस विवेक की महिमा में नदी नाऊ पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। या मां सिया ने गंगा का पूजन किया और आगे आप देखेंगे 14 वर्ष के बाद में एक और भरत प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन परमात्मा प्रयागराज से हनुमान जी को भेज देते हैं कि जाओ तुम सूचित करो जाकर के नंदीग्राम में जाकर के, और मैं केवट से मिलकर के आता हूं, सिया को गंगा का पूजन करना है। केवट को दर्शन दिया है। कुछ रामायणों में तो कथा आती है कि जब राज तिलक हुआ तो परमात्मा ने केवट को भेंट दिया, केवट तूने तो मुझे अपना रेडी बना दिया, मई आशक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्ताम पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सब कर्ममता ताग बटोरी। तो ये नदी ही ऐसी नदी है, इस नदी में बड़े विवेक के प्रश्न हैं। और काम को मद मोह नशा बनूं, इस नदी का जो जल है उससे काम क्रोध मद मोह का नाश हो जाता है। और विमल विवेक विराग बढ़ावन, इस राम कथा रूपी नदी में काम क्रोध मद मोह का नाश हो जाता है, विमल विवेक और वैराग्य बढ़ जाता है। आगे अगले विवेक की झलक देखने को मिलती है प्रयागराज में। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई, एक बार भरी मकर नहाए, जाग बलिक मुनि। याज्ञवल्क्य के साथ में परम विशेषण प्रयोग किया गया, परम विवेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी हैं। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज जी ने उनके पैर पकड़ लिए। संत कहें असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। जो गुरु से दुराव करता है, गुरु से अपने मन की बात छिपा लेता है, ऐसे व्यक्ति को विमल विवेक की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसी श्रुतियां कहती हैं, ऐसा पुराण कहते हैं, ऐसा मुनि कहते हैं। महाराज मेरे मन में बहुत संदेह है। एक राम अवधेश कुमारा, एक तो राम अवधेश के पुत्र हैं जिनका चरित्र विदित संसारा, नारी गिरा दुख लहे वो पारा, भयो रोष रन रावण मारा। रोष हुआ तो रावण को मार दिया। और एक वो राम है कि जिन्हें भगवान शिव जप करते हैं। ये दोनों राम एक हैं कि अलग अलग? बड़ा सुंदर प्रश्न उठा है। भरद्वाज बोले मुस्काई, मुस्करा करके बोले। और वक्ता के लिए वैसे भी बताया गया है, वक्ता को सहज प्रसन्न चित्त होना चाहिए। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बहिर्मुखी
अंतर्मुखी समाधि में डूबे हुए भगवान शिव बहिर्मुख होके शिवा को कथा सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य परम विवेकी हैं। भरद्वाज पूछते हैं, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। राम वही हैं जिसका त्रिपुरारी भजन करते हैं, और वो दशरथ के पुत्र राम वो एक ही हैं या अलग अलग हैं? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाऊ विवेक विचार। विवेक का विचार करके मुझे आप बताइए, क्योंकि जैसे जाई मोह भ्रम भारी, मेरा मोह मेरा भ्रम जैसे भी जाए, जैसे भी मेरा मोह भ्रम समाप्त हो, हे गुरुदेव करे वो सुजतनु, वो जतन करो। कैसे? विवेक विचारी। विवेक विचार करके आप वो जतन करिए जिससे मेरे मन का भ्रम समाप्त हो जाए, मेरे मन का मोह समाप्त हो जाए। ये मोह और भ्रम आपकी कृपा से ही समाप्त हो सकता है। तो आप ऐसे विवेकमय विचार से कुछ जतन करिए कि मेरा ये मोह और भ्रम समाप्त हो जाए। गीता शास्त्र जब विराम होता तो अर्जुन कहता, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यामि वचनं तव। अब आप जो कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। समर्पण का भाव पैदा हो गया। मानस विवेक महिमा। यहां पर आज एक तो जो राम कथा रूपी नदी है उसके विवेक का वर्णन आपने दो झलके उसकी सुनी, और याज्ञवल्क्य भरद्वाज के बीच में विवेक का आपने वर्णन सुना। याज्ञवल्क्य इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज तृतीय दिवस मानस विवेक महिमा का ये पुष्प यहीं पर समर्थ सद्गुरुदेव परम पूज्य साहब जी महाराज के चरणों में आशीर्वाद की कामना से सादर समर्पित करते हुए आप सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय भारत माता। ओम शांति ही शांति ही शांति।